हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 2 जो कि साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और 1-2 सीरीज अगर नहीं देखें तो जरूर से जरूर जा करके देख लीजिएगा और 3 सीरीज को पूरा देख लीजिए। इसमें जो हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़ भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। और सभी वीडियो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। सोशल साइंस का भी अपलोड कर दिए हैं और हिंदी का भी मॉडल सेट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मॉडल पेपर 1 के समान होगा। तो 1 जो सेट देखिएगा उसमें हम जो है बता दिए हैं आप लोग को कैसे क्वेश्चन को जो है करना है, ठीक है, और कितना क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जा करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 40 आपको सही करना है और 40 में 40 आपको करके आना है। तो फर्स्ट डिवीजन से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल भी रहता है तो उसको भी ऐड किया जाएगा। तो फर्स्ट डिवीजन आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो यहाँ पर संवहन ऊतक पूछा गया है। तो एपिडर्मिस तो नहीं है और फ्लोएम है और जाइलम है, यानी कि बी और सी जो है दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन जो है कैसे करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है, विसरण द्वारा जो है करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये तीसरा प्रश्न जो है आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है क्या है, आप लोग को बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं अंगनाशय हो गया, अंडाशय हो गया, ठीक है, एडिनल हो गया, यकृत हो गया। इसमें से कमेंट करना आपको 3 लिख करके। ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, और सी होगा तो सी, और डी होगा तो डी लिख करके कमेंट कीजिए, ठीक है। तो कल हम उनका जो है नाम इस वीडियो में देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग देखते हैं कितना बच्चे जो है कमेंट करते हैं। इस उत्तर का बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। उसके बाद चलिए आप लोग के लिए वो छोड़ देते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है, कौन बनाए रखता है? तो यहाँ पर सेरिब्रम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेरिबलम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का टेस्टोरॉन, ये भी हो जाएगा, एस्टोरेज ये भी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एस्ट्रोजन भी राइट आंसर हो जाएगा और टेस्टोरॉन भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितना कोष्ठ होता है? तो हमारे जो है मानव हृदय में कितना कोष्ठ होता है ये बताना है। तो आप लोग जानते भी होंगे 4 कोष्ठ होता है, ठीक है। और अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है ये जो है अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है हाई कोर्ट क्लर्क, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का जो है उसमें पूछा गया था रक्त क्या है, ठीक है। आप लोग इसका राइट आंसर बता देते हैं, याद रखिएगा उत्तक है, ठीक है, उसमें यही चीज़ पूछा गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। जीन शब्द किसने जो है प्रस्तुत किया? जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया है? यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोहेंसन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तेलियन कागज़ होता है। तो तेलियन कागज़ जो है क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है, ठीक है, प्रभास्कर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लेंस द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई है। तो लेंस द्वारा जो है उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। वायु में प्रकाश की चाल निर्भरता की जो अपेक्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, समान।
ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो मुख्य फोकस की जो है संख्या क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का जो है बी ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत का जो अच्छा चालक है, तो ये भी पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। विद्युत का जो है अच्छा चालक कौन होता है, तो चांदी होता है, यहाँ पर देखिए चांदी। उसके बाद चलिए शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड बना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन का। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक जूल का जो है मान होता है, ये भी पर्सन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक जूल का जो है मान होता है, तो इसका मान जो हो जाएगा आप सभी का 0.24 कैलोरी। ठीक है। बुझा हुआ चूना है, ये भी पर्सन काफ़ी बार जो है आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, CaOH2 राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है, यहाँ पर पूछा गया भस्म जो है नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, NaCl जो है भस्म नहीं है। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का जो है अयस्क राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जिंक ब्लेड राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन है एक, ये जो है क्या है ये बताना है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 20 का सी ऑप्शन, उपधातु है सिलिकॉन। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। ठीक है, अल्कोहल जो होता है उसमें कौन सा तत्व जो है उपस्थित नहीं है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्लियर। मेथनोइक अम्ल का जो है सामान्य नाम है, मेथनोइक अम्ल का जो है सामान्य नाम है, तो इस तरीके के जो है प्रश्न भी पूछे जाएंगे आप सभी से। ठीक है, तो 22 का जो है राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी जो है पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, क्लोरोफिल भी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सभी जो है इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफिल में जो है पाया जाता है, क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो निम्नांकित में से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो 25 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन नहीं है। ठीक है, ये इंजेक्शन भी आता है एक ऑक्सीटोसिन मॉलिक्यूल नाम से। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, फूल में नर प्रजनन अंग है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा पुंकेसर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में जो है द्विखंडन नहीं होता है, द्विखंडन जो है नहीं होता है ये पूछा गया है, तो ईस्ट में जो है नहीं होता है। ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ये जो है प्रश्न हम कल भी कराए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ग्रेगन जॉन मेंडल। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो है क्या कहलाते हैं ये बताना है, तो उत्पादक इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या होती है, तो कितनी होती है आप लोग जानते भी होंगे, इसका जो है 23 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत जो है पाई जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्टेरोस्फियर में जो है पाया जाता है। ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो इसका भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं, बाल बनवाने के लिए, तो आप लोग
ये सब नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अवतल दर्पण का जो उसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है, छोटा में बड़ा दिखता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो है 34 का श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में जो है किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी ऑप्शन, ठीक है, बैगनी कलर का। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है आप लोग जानते भी होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वक्रता केंद्र पर जो है रखा जाएगा तो समान आकार का बनेगा, ठीक है, उल्टा और वास्तविक भी बनेगा। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के जो है टिमटिमाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाता नजर आता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 1/10 सेकेंड, ठीक है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ठीक है, सीधा एवं हसित राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस का जो है आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का जो है आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे बुक में, तो याद भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा v/u होता है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों ने जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट 2 का आज देखे, और 1 नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जरूर से जरूर, 2 भी सेट अपलोड है, उसको भी जा करके विजिट करके देख लीजिएगा चैनल पे। और यहाँ पर देख सकते हैं सोशल साइंस का भी जो है अपलोड है, 4 सेट तक जो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।